कहानी के इस पार्ट में हम ये देखते हैं कि लाखों साल पहले इमॉर्टल्स और डेविल्स के बीच में वॉर हुई थी। तो एंशिएंट नोमा ने इन दोनों की पावर्स को मिलाकर एक यिन स्पिरिट्स क्रिएट करी थी, जिससे कि स्काईनेट बनाया गया था और उस स्काईनेट में सारे इविल स्पिरिट्स को कैद कर लिया था। पर इतने साल बीत जाने के बाद अब उस स्काईनेट में बहुत सारी दरारें आ गई थी और वो ढीला भी पड़ गया था, तो अब उसे दोबारा बनाने की ज़रूरत थी। इसी वजह से उन्हें ये बनाने के लिए यिन स्पिरिट्स की ज़रूरत थी। और लुफेंग अपने पवेलियन में ये बात कर रहा होता है कि लियो भी एक यिन स्पिरिट्स है। तो बिक्सिन उसे बताती है कि अगर कोई यिन स्पिरिट्स एक्सीडेंट मौत मरती है तब भी वो स्काईनेट बना सकती है, अगर वो नेचुरल डेथ लेती है तो वो स्काईनेट बनाने के काम नहीं आती। तभी लुफेंग कहता है कि लियो की मालकिन यानी कि प्रिंसेस मरने वाली है। तो बिक्सिन उसे ये कहती है कि लियो ने कसम खाई थी कि जिस दिन उसकी मालकिन मर जाएगी वो भी उसके साथ ही उसी दिन मर जाएगी। फेंग उसकी ये कसम को स्टार ऑफ ओथ पे लगाने के लिए बोलता है, क्योंकि स्टार ऑफ ओथ पे लगाई हुई हर बात 7 दिन के अंदर पूरी हो जाती है। तो जब ब्लूबर्ड ये बात सुनती है तो उसे बहुत ही टेंशन होने लग जाती है कि लियो मरने वाली है, क्योंकि लियो ने उसकी भी जान बचाई थी। तभी लुफेंग ब्लूबर्ड को परेशान करने के लिए उसे कड़वा पानी देता है पीने के लिए। ब्लूबर्ड उसे पी जाती है और बाद में ब्लूबर्ड उसी पर ही थोड़ा सा गुस्सा दिखाने लग जाती है। अगले सीन में ब्लूबर्ड की शक्तियाँ भी वापस आ गई थी। इसके बाद हम ये देखते हैं कि ड्रैगन किंग ड्रॉ कर रहा होता है, तभी वो लियो को भी ड्रॉ करने के लिए कहता है और वो दोनों मिलकर बहुत अच्छा ड्रैगन बनाते हैं और वो ड्रैगन आसमान में जाकर लग जाता है। इसके बाद सुबह हो जाती है। लियो ये सोच रही होती है कि मेरा और ड्रैगन किंग का मैच इम्पॉसिबल है, वो कहाँ राजा और मैं कहाँ एक छोटी सी मेड हूँ। पर ड्रैगन किंग तो उससे सच में प्यार करता है और वो उसे कहता है कि तुम्हारे साथ बिताया हुआ एक दिन मेरे लिए लाखों साल के बराबर है और जब मैं तुमसे दूर होता हूँ तो मुझे पेन सी महसूस होती है। फिर वो अपना लव कन्फेस कर देता है लियो के सामने और उसे शादी के लिए भी प्रपोज करता है। वो लियो से ये कहता है कि अगर दो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं तो वो अपना प्यार एक्सप्रेस करने के लिए एक दूसरे को किस करते हैं, पर लियो शर्मा जाती है। ड्रैगन किंग उसे कहता है कि ऐसा मैंने बुक में पढ़ा था। तभी स्टार हेलो आ जाता है और ड्रैगन किंग उसे कहता है कि ये मेरा टोकन ऑफ लव है और वो अपने प्यार की निशानी के तौर पर उसे कुछ देता है और लियो से भी टोकन ऑफ लव मांगता है। पर लियो उसे बोलती है कि मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। तो ड्रैगन किंग उसे कहता है कि अगर ये स्टार हेलो 2-3 दिन में फिर से दिखा तो तुम भी मुझे टोकन ऑफ लव देना। इसके बाद वो दोनों अपने पल हंसी खुशी बिताते हैं। पर इतनी जल्दी कहानी ख़त्म नहीं होने वाली। कहानी में ट्विस्ट तो अब आता है। जब प्रिंसेस जा रही होती है टेंपल से वापस तो वहाँ पर एक वॉल्फ डीमन आ जाता है। प्रिंसेस के सारे बॉडीगार्ड्स उसे बाहर निकलने से मना करते हैं, पर प्रिंसेस अचानक से वॉल्फ डीमन को देख लेती है और डर के मारे अब बाहर आ जाती है। तभी वॉल्फ डीमन आकर के प्रिंसेस पर अटैक कर देता है, जिससे कि प्रिंसेस बेहोश हो जाती है और नीचे धरती पर गिर जाती है। सभी प्रिंसेस के लिए वरिड होने लग जाते हैं। जब लियो हंसी खुशी अपने मेंशन वापस आती है तो दूसरी मेड लियो को बताती है कि प्रिंसेस को वॉल्फ डीमन ने काट लिया है, जिसकी वजह से वो बेहोश है और डॉक्टर ने बोला कि उसके पास सिर्फ 2 ही दिन है जिंदा रहने के लिए। लियो बहुत ही वरिड हो जाती है और रोने लग जाते हैं। तभी ड्रैगन किंग उसके पास आकर उसे रोने की वजह पूछता है। लियो सारी बात उसे बता देती है और ये भी बोलती है कि वो प्रिंसेस को मरने नहीं देना चाहती। क्या वो उसके लिए एलेक्सर ला सकता है जिसे पीकर की प्रिंसेस जिंदा हो जाए। तो लियो की बात थोड़ी ना ड्रैगन किंग टालने वाला था। वो फटाफट से ड्रैगन पूल में जाकर लॉर्ड ऑफ फेथ से वो एलेक्सर मांगता है। तो लॉर्ड ऑफ फेथ उन्हें मजाक में ये बोलते हैं कि क्या तुम्हारा लव शव का चक्कर तो नहीं है। पर ड्रैगन किंग सीरियस होता है और वहाँ से वो एलेक्सर ले आता है और ला करके लियो को दे देता है। लियो जैसे ही वो प्रिंसेस के मुंह में रखती है तो प्रिंसेस तड़पने लग जाती है और थोड़ी देर बाद प्रिंसेस की मौत हो जाती है। प्रिंसेस की सोल निकल कर लुफेन पवेलियन में चली जाती है। तो ड्रैगन किंग उसे कहता है कि ये मेडिसिन इंजरी ठीक कर सकती है पर ये ज़िंदगी नहीं दे सकती। तो लियो से कहती है कि किसी भी तरह मेरी प्रिंसेस को बचा लो। ड्रैगन किंग फिर चला जाता है प्रिंसेस की सोल को वापस लेने के लिए। उधर ब्लूबर्ड अपनी शक्तियों से लुफेन पवेलियन का डोर खोलने की कोशिश करती है, पर तभी वहाँ पर ड्रैगन किंग आ जाता है। तो ब्लूबर्ड उसे बताती है कि जा करके तुम प्रिंसेस को बचा लो, क्योंकि अगर प्रिंसेस मर गई तो 7 दिन के अंदर लियो भी मर जाएगी। ड्रैगन किंग के तो होश ही उड़ जाते हैं ये बात सुनकर। वो फिर लुफेन के पास जाता है प्रिंसेस की सोल लेने के लिए। तो लुफेन प्रिंसेस की सोल देने से मना कर देता है और तभी वहाँ पर वो सभी उस पर अटैक करने लग जाते हैं। ड्रैगन किंग बार बार
प्रिंसेस की सोल को मांग रहा होता है। इसके बाद लुफेन और ड्रैगन किंग के बीच में लड़ाई होती है प्रिंसेस की सोल के लिए। ड्रैगन किंग को लुफेन बताता है कि प्रिंसेस ने तो मरना ही था, ये उसकी किस्मत में लिखा था, पर ड्रैगन किंग नहीं मानता। तो लुफेन उसे बताता है कि अगर तुम प्रिंसेस की सोल को वापस लेकर जाना चाहते हो तो तुम्हें प्रिंसेस से शादी करनी पड़ेगी और 1000 साल तक उसकी केयर भी करनी पड़ेगी। पहले तो ड्रैगन किंग मना कर देता है, पर उसे याद आता है कि लियो की कसम स्टार ऑफ ओथ पर चली गई है, जो कि सच होनी ही होनी है। तो फिर वो मान जाता है प्रिंसेस से शादी करने के लिए। तभी विक्सिन प्रिंसेस की सोल को लेकर ड्रैगन किंग के पास आती है और ड्रैगन किंग उसकी सोल को एक छोटी सी डिब्बी में बंद कर लेता है और लियो के पास लेकर चला जाता है। एक्चुअली में ड्रैगन किंग ने अपना लव सेक्रीफाइस कर दिया था लियो के लिए। उसके बाद ड्रैगन किंग प्रिंसेस की सोल को उसकी बॉडी में डाल देता है। लियो बहुत ही खुश हो जाती है क्योंकि प्रिंसेस को होश आ गया था और उसे खुशी संभाली नहीं जा रही थी और वो ड्रैगन किंग को गले लगा लेती है, पर ड्रैगन किंग उसे गले नहीं लगाता। तो लियो को थोड़ा सा ऑकवर्ड फील होता है। लियो फिर ये कहती है कि मैं बाहर जाके सबको प्रिंसेस के बारे में बताती हूँ। अब लियो को थोड़ी ना पता था कि ड्रैगन किंग इतना बड़ा सेक्रीफाइस करके आया है उसके लिए। ड्रैगन किंग उदास खड़ा होता है। जब लियो उसे देखती है तो वो उसके पास आ जाती है और ये बोलती है कि तुमने प्रिंसेस की जान बचाकर उस पर बहुत बड़ा एहसान किया है, क्योंकि प्रिंसेस उसके लिए एक फैमिली की तरह है। और बातों ही बातों में उसे ये सुनाती है कि वो सिंपल वेडिंग करना चाहती है, मतलब कि लियो ड्रैगन किंग के साथ शादी करने के लिए अब रेडी थी। तो ड्रैगन किंग उसे कहता है कि और तुम्हारे लिए कुछ है जो मैं कर सकता हूँ। तो लियो बोलती है कि नहीं, बस तुम अपना ध्यान रखना। ड्रैगन किंग उसे कहता है कि हाँ, अपना ध्यान अब से मैं खुद रखूँगा और हो सके तो मुझे भूल जाना। और ये बात सुनते ही लियो उदास हो जाती है और कहती है कि मुझे ये पता ही था, कहाँ तुम इतने बड़े राजा हो और कहाँ मैं एक मामूली सी मेड हूँ, हमारा मैच थोड़ी ना था कोई। तो ड्रैगन किंग उसे कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस प्रिंसेस से शादी करना चाहता हूँ। और ये बात सुनकर तो लियो के पैरों से ज़मीन ही खिसक जाती है। प्रिंसेस से शादी करने का जब वो रीज़न पूछते तो ड्रैगन किंग उसे नहीं बताता, क्योंकि लुफेन ने उसे मना करा था। तो जवाब में ड्रैगन किंग उसे कहता है कि ये गलती समझकर मुझे भूल जाना और ये सोचना कि जो हमारे बीच में हुआ एक बुरा सपना था और मुझे कभी याद मत करना। मतलब ड्रैगन किंग के दिल पर बहुत अजीब फील हो रहा था वो जब ये बातें कर रहा था। जब लियो ये सब सुनती है तो लियो का रोना ही निकल जाता है और वो बहुत ही उदास हो जाती है।